मैं जनता को बोलूँगा कि भाई साहब, जो धरती है वो कुछ इस प्रकार है, मुड़ी हुई है, इस प्रकार है, मुड़ी हुई है और इस प्रकार से ग्लोब बनाती है। इस प्रकार से मुड़ी हुई है, एनक्लोज्ड है, इस प्रकार से है। अब ये फिक्स्ड ज़मीन हो गई। अब इसका जो क्षेत्रफल हो गया, अब इसका जो एरिया हो गया ना, कर्व्ड सरफेस एरिया जो हो गया वो फिक्स हो गया। अब इस चीज़ का कर्व सरफेस एरिया फिक्स हो गया। अब आम जितनी भी जनता है उनको ऐसा लगता है कि भैया ये फिक्स ज़मीन है, इससे ज़्यादा ज़मीन नहीं है हमारे पास रहने के लिए। हमें जो कुछ करना है, जो कुछ करना है, लड़ना मरना, ग्रोथ करनी, जो करना है, हमें इस ज़मीन, फिक्स ज़मीन के अंदर ही करना है। क्योंकि इसके आगे क्या है? इसके आगे तो भैया कुछ है ही नहीं, वैक्यूम है, आप जा ही नहीं सकते। तो मैंने क्या करा, इस ज़मीन को ऐसा कर दिया, भैया है ही नहीं, इतनी ज़मीन है, इसके आगे है ही नहीं। मैंने छुपा दिया। इसके आगे जो कुछ भी हो रहा था मुझे नहीं, वो तो मुझे पता है कि इसके आगे क्या चल रहा है। जो प्लान करके औलाद बनाई जाती है वो जायज़ औलाद वो होती है। जो अनप्लान्ड औलाद होती है वो नाजायज़ होती है। जो अनप्लान्ड औलाद अपने आप हो जाती है। तो हम तो भगवान की नाजायज़ औलाद हैं, ऐसा हमें दर्शा रहे हैं लोग, ऐसा हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर बोर्न बाई एन एक्सीडेंट। नमस्कार दोस्तों, एक बार को इमेजिन करिए कि मैं इस धरती का मालिक हूँ। मालिक इन द सेंस कि मैं उन चुनिंदा लोगों में से हूँ जो कि इस धरती पे शासन करते हैं। उनकी गैंग का मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सदस्य हूँ और मुझे कुछ चीज़ें हैं जो कि संसार के आम नागरिकों से छुपानी है। मुझे पता है ये धरती जो है जिस पर हम अभी रहते हैं वो किस प्रकार दिखती है। उसके जब हम साउथ डायरेक्शन में जाएंगे तो वो किस प्रकार होगी, वहाँ पे क्या है, बियॉन्ड उसके पीछे क्या है, सारी चीज़ें मुझे पता है। हो सकता है मुझे ये पता हो कि एक और जगह है जहाँ पे इंसानों जैसी प्रजाति रहती है। हो सकता है वो लोग हैं जो हम पे इनडायरेक्टली रूल कर रहे हैं। हो सकता है कि वहाँ पे कुछ एक ऐसी ज़मीन है जो मैं आम नागरिकों से छुपाना चाहता हूँ, जहाँ पे बहुत सारे संसाधन हैं और मेरे बहुत सारे गुप्त कार्य चल रहे हैं, रिसर्च वर्क चल रहे हैं। ये तो मुझे ही पता है कि मैं क्या छुपाना चाहता हूँ आम जनता से, जिससे कि मुझे मदद मिले उन्हें उनके ऊपर शासन बरकरार रखने में। तो ये तो मुझे ही पता है कि जब आप साउथ डायरेक्शन में, ये नॉर्थ है आपका सेंटर, जब आप साउथ मतलब किसी भी डायरेक्शन में, ये सभी साउथ हैं, किसी भी डायरेक्शन में जब आप आगे जाओगे तो वहाँ पे क्या हो रहा है आखिरकार। वहाँ पे जब साउथ डायरेक्शन में आप जाओगे तो आप एंटार्क्टिका आइस वॉल से टकरा जाओगे जो कि 360 डिग्री सराउंड कर रही है। इस एंटार्क्टिका आइस वॉल से आप टकरा जाओगे। लेकिन मुझे इंश्योर करके रखना है कि पहली बात तो आप यहाँ तक पहुँचो ही नहीं, पहली बात तो आप यहाँ तक पहुँचो ही नहीं। और दूसरी बात, एक तो मैं नियम कानून ऐसे बना दूँ कि आप यहाँ तक पहुँचो ही नहीं। दूसरी चीज़, क्योंकि यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन से इतनी हार्श हैं, यहाँ का वायुमंडल, यहाँ का जो वातावरण है, वायुमंडल जो है वो ही इतना कठोर है, इतनी भयानक सर्दी है यहाँ पर कि यहाँ पर इंसान, आम आदमी तो जाना पसंद ही नहीं करेगा। तो आम आदमी होंगे तो इन कॉन्टिनेंट्स पर ही रहते हैं, ठीक है। लेकिन इसके तो मान के चलो किसी व्यक्ति ने खोजबीन करना चाहता है, जो यहाँ जानना चाहता है कि आखिरकार इसके आगे क्या, तो मैं ऐसे नियम कानून बना दूंगा कि वो पता ही नहीं कर पाएगा। पहली बात तो ये है कि मैं कुछ ऐसा करूँगा कि लोगों को खबर ही ना लगे कि इसके आगे भी कुछ हो सकता है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आप अपने थोड़े दिमाग पे जोर डालिएगा। आप इमेजिन करिए अपने आप को, आप विश्व के शासक हैं, आपको इस ज़मीन को छुपाना है,
इस एंटार्क्टिका आइस वॉल के आगे क्या है उसको आपको छुपाना है आम जनता से, तो अब क्या बेहतरीन प्लान कर सकते हैं? सबसे बेहतरीन आप तरीका क्या आजमा सकते हैं कि आदमी सपने में भी ना सोच सके कि इसके आगे भी कुछ है या हमें कुछ जाना भी है, उसके सोच ही ना सके, माइंड में भी ना सोच सके। क्योंकि पहले तो इंसान माइंड में सोचता है, फिर वो एक्शन में आता है। तो एक्शन में तो जब आएगा जब आदमी के माइंड में हुआ कि इसके आगे भी कुछ है। तो मैं आखिरकार ऐसा क्या करूं कि लोगों को, जनता को खबर ही ना लगे कि आखिरकार इसके आगे भी कुछ हो सकता है। क्योंकि अगर मैं जनता से बोलूँगा कि धरती तो चपटी है, मान के चलो मैं जनता से बोल रहा हूँ कि भैया धरती तो चपटी है, तो जनता मेरे से सवाल करेगी अच्छा चपटी है, तो मैं सब साउथ की डायरेक्शन में जाऊँगा। जब मैं साउथ की डायरेक्शन में जाऊँगा तो आगे मुझे क्या मिलेगा? तो इस सवाल का जवाब आप कहाँ से दोगे? आप दे ही नहीं सकते। तो मुझे कुछ एक ऐसी बेहतरीन चाल चलनी पड़ेगी। मैं काम करता हूँ, मैं जनता को बोलूँगा कि भाई साहब जो धरती है वो कुछ इस प्रकार है, मुड़ी हुई है, इस प्रकार है, मुड़ी हुई है और इस प्रकार से ग्लोब बनाती है, इस प्रकार से मुड़ी हुई है, एनक्लोज्ड है, इस प्रकार से है। अब ये फिक्स्ड ज़मीन हो गई। अब इसका जो क्षेत्रफल हो गया, अब इसका जो एरिया हो गया ना, कर्व्ड सरफेस एरिया जो हो गया वो फिक्स हो गया। अब इस चीज़ का कर्व सरफेस एरिया फिक्स हो गया। अब आम जितनी भी जनता है उनको ऐसा लगता है कि भैया ये फिक्स ज़मीन है, इससे ज़्यादा ज़मीन नहीं है हमारे पास रहने के लिए। हमें जो कुछ करना है, जो कुछ करना है, लड़ना मरना, ग्रोथ करनी, जो करना है, हमें इस ज़मीन, फिक्स ज़मीन के अंदर ही करना है। क्योंकि इसके आगे क्या है? इसके आगे तो भैया कुछ है ही नहीं, वैक्यूम है, आप जा ही नहीं सकते। इसके आगे तो वैक्यूम है, आप जा ही नहीं सकते इससे आगे भैया। यहाँ फिर अनंत स्पेस है, गैलेक्सी से बहुत दूर दूर आपकी औकात ही नहीं जाने की। और तो इसे मोड़ने से होगा क्या? इसे मोड़ने से होगा क्या कि इसके आगे की जो ज़मीन है, इसे मोड़ने से हुआ ये कि इसके आगे की जो ज़मीन है वो मैंने इंसानों के दिमाग से गायब कर दी। मतलब उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। और मैंने क्या करा, ये ज़मीन तो भैया एग्जिस्ट करती नहीं है, इसके आगे की कुछ, ये ज़मीन तो एग्जिस्ट करती नहीं है। अब तो आपके पास एक फिक्स्ड ये सरफेस एरिया है, ये ज़मीन एग्जिस्ट करती नहीं है, गोला है भैया, ये तो ऐसा है कर्व, ये ऐसा है, ख़त्म है ही नहीं, इसके आगे ज़मीन नहीं है, ये फिक्स्ड ज़मीन है। मैंने छुपा दिया इसके आगे जो कुछ भी हो रहा था, मुझे नहीं, वो तो मुझे पता है कि इसके आगे क्या चल रहा है। मेरे हो सकता है कि जो मुझे इस पूरी धरती पर रूल करने में मदद कर रहे हैं, मेरे आका, वो इस धरती के आगे रहते हो। एक और सभ्यता यहाँ पर हो, और ज़्यादा एक्स्ट्रा लैंड हो, वहाँ पे क्या क्या चल रहा हो वो मुझे ही पता है, आम जनता को नहीं पता, यहाँ रहने वाले आदमियों को नहीं पता। तो मैंने क्या करा, इस ज़मीन को ऐसा कर दिया, भैया है ही नहीं, इतनी ज़मीन है, इसके आगे है ही नहीं। अब पहली चीज़ तो 99% आदमी तो यहीं ख़त्म, 99.99 आदमी तो सोच ही नहीं सकते कि इसके आगे भी कुछ हो सकता है। बचे 0.1% आदमी, जो 0.1% आदमी बचा, जिसे, जो क्रिटिकल थिंकिंग करता है खतरनाक वाली, और जिस पे इतने ज़्यादा रिसोर्सेज है कि वो अपने आप जाके चेक करेगा, वो इतनी हिम्मत रखता है कि वो तो भैया जाके देखेगा यहाँ पे आगे है क्या। तुमने बोल दिया एंटार्क्टिका है, क्योंकि आप साउथ में जाओगे आप एंटार्क्टिका में पहुँच जाओगे, कहीं भी आप साउथ में जाओगे आप एंटार्क्टिका में पहुँच जाओगे। तो इन्होंने क्या करा, एंटार्क्टिका आइस वॉल ट्रीटी बना दी। अब एंटार्क्टिका ट्रीटी ये बोलती है कि ये जो एंटार्क्टिका है यहाँ पे आप जा ही नहीं सकते, 60 डिग्री लैटिट्यूड के बियॉन्ड आप जा ही नहीं सकते, मतलब 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बिलो आप जा ही नहीं सकते, एंटार्क्टिका ट्रीटी ये बोलती है। यानी कि यहाँ पे सर्कल खींच दिया ग्लोब के ऊपर, इसे ऐसे मैंने मोड़ दिया, ठीक है, इसको, ये तो नॉर्थ पहले से था ही, इस पॉइंट को मैंने साउथ बोल दिया, नीचे वाले इसके अपोजिट डायरेक्शन वाले को साउथ बोल दिया। मैंने बोल दिया कि भैया यहाँ से ये लाइन खींच दी मैंने, ये इसके ऊपर लाइन खींच दी। अब मैं बोल सकता है इस लाइन को क्रॉस कोई कर ही नहीं सकता, जो इस लाइन को क्रॉस करेगा एंटार्क्टिका में जाएगा वो गुनहगार माना जाएगा। और रीज़न मैंने दे दिया कि भाई साहब आप वहाँ पे जाके जो है पेंगुइन्स को डिस्टर्ब कर रहे हो। जब आप एंटार्क्टिका आइस वॉल ट्रीटी को पढ़ोगे तो उसमें बहुत ही वियर्ड रीजंस आपको मिलेंगे, क्लाइमेट को डिस्टर्ब कर रहे हो आप, ग्लेशियर्स को डिस्टर्ब कर रहे हो आप, इस टाइप के रीजंस आपको मिलेंगे। और जो भी इसके बियॉन्ड जाएगा, यानी कि एंटार्क्टिका में जाने की कोशिश करेगा, वो तो
कानून का उल्लंघन कर रहा है और उसे जो है जेल में बंद कर दिया जाएगा। ख़त्म। 99.99 आदमी तो ख़त्म तो जब ही हो गया था जब जो है बोल दिया था यहाँ कुछ होता ही नहीं है ऐसा कुछ। 0.1% आदमी को हमने एंटार्क्टिका आइसबॉल ट्रीटी से ख़त्म कर दिया। दैन हु द फक नोज कि इसके आगे क्या है, इसके आगे क्या है। हु द फक नोज, हु द फक नोज। ओनली आई नो इफ आई एम द रूलर ऑफ दिस फकिंग वर्ल्ड, if I am the conspirator of this fucking world. Only I know. You guys, a limited place for you guys, a limited place for you guys to live in. A mental prison. It's a kind of a mental prison. अब उसके आगे और शर्मिंदा करने के लिए, आम जनता को और शर्मिंदा करने के लिए मैंने बोला कुछ नहीं हो भैया, तुम तो एक यूनिवर्स के अंतरिक्ष के अंदर जो आपकी धरती है ना, ये जो आपकी धरती है ये तो एक बूंद के बराबर है, पॉइंट स्पैक है, यहाँ पे मिलियंस गैलेक्सीज हैं, आपकी तो कोई औकात ही नहीं है, आप तो कुछ हो ही नहीं, आप तो कुछ हो ही नहीं। करोड़ों सूरज हैं, करोड़ों वो हैं, कुछ हो ही नहीं, आपकी कोई औकात ही नहीं है। आदमी और ज़्यादा उसमें भाई, हम तो ऐसे ही आम जनता हैं, क्या कर सकते हैं, हमें तो भगवान ने ऐसी नाजायज औलाद है भगवान की, प्लान करके नहीं बनाया ना। जो प्लान करके औलाद बनाई जाती है वो जायज़ औलाद वो होती है, जो अनप्लान्ड औलाद होती है वो नाजायज़ होती है। जो अनप्लान्ड औलाद अपने आप हो जाती है, तो हम तो भगवान की नाजायज़ औलाद हैं, ऐसा हमें दर्शा रहे हैं लोग, ऐसा हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर बोर्न बाई एन एक्सीडेंट, प्लीज़ अंडरस्टैंड। बाकी आपकी मर्जी है, आती रहेंगी वीडियोज़ इस टॉपिक पे। देखो, इस टॉपिक पे वीडियो बनाने से मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, एंड आई हेट एंड आई रियली हेट कि गॉड हैज़ चोजन मी टू टेल यू अबाउट दिस कंसेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट ऑफ चपटोगोला। आई हेट इट बिकॉज इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज यूट्यूब डजंट अलाउ टू रीच इट टू मोर पीपल, इट्स अ फैक्ट। तो इसमें मेरा कोई फ़ायदा है ही नहीं। So consider guys supporting this content by liking it, subscribing our channel, sharing it, because YouTube won't show it further, and financially supporting me.